तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके शब्दों का चयन ही किसी के लिए घाव बनता है तो किसी के लिए लगाव बनता है। आप जिस इंसान के साथ जैसे शब्दों का चयन करते हैं वैसे उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो इसलिए हमेशा शब्दों का जो चयन है वो सही करें। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी एक राज्य के राजा की है। जो राजा बहुत ही शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे और अपने राज्य के प्रति काफ़ी सजग थे, अपने जनता का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा अचानक जब सोए तो उनको नींद में एक ऐसे स्वप्न आया जो स्वप्न उनको काफ़ी विचलित कर दिया। वो स्वप्न ये था कि राजा को स्वप्न में लगा कि उनके मुंह के सारे दांत गिर गए और सिर्फ एक आगे का बड़ा सा दांत बचा हुआ है। इस स्वप्न को देख के राजा काफ़ी विचलित हो गए। राजा जब सुबह उठे तो दरबार बुलाया, सबको बुला के बोले कि मुझे ये जानना है कि मेरे इस स्वप्न का मतलब क्या है। क्योंकि राजा को ऐसा का मानना था राजा का कि आप जो भी स्वप्न देखते हैं उसका कुछ न कुछ मतलब ज़रूर होता है। राजा के दरबार में जितने भी लोग थे सब ने अपने अपने तरीके से तथ्य रखा, लेकिन राजा किसी की भी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर ये पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा के इस स्वप्न का जो भी सही उत्तर देगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। बहुत सारे लोग दूर दराज से आए, लेकिन राजा किसी के बात से संतुष्ट नहीं हुआ। एक ऐसे महात्मा आए जो कि बनारस से पढ़े लिखे थे, काफ़ी विद्वान थे और स्वप्न शास्त्र में उनका काफ़ी नाम था। वो आए और बोले कि हाँ, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बताता हूँ कि आपके स्वप्न का क्या मतलब है। जब राजा उनको अपने स्वप्न के बारे में बताए, वो महात्मा जी सुन के बोले, ओहो। ये सुन के राजा का मन और भी विचलित हो गया, क्योंकि राजा तो पहले से ही स्वप्न से डरा हुआ था, उसके मन परेशान थे। राजा बोला, महात्मा जी बताइए मेरे स्वप्न का मतलब क्या है। वो जो विद्वान थे, जो काशी से पढ़ के आए थे, वो बोले कि आपके स्वप्न का ये मतलब है कि आपके राज्य में, आपके परिवार में कोई भी नहीं बचेगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी, आप सिर्फ अकेले रह जाएंगे, आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। ये सुन के राजा को बहुत तेज गुस्सा आया और राजा अपने मंत्रियों को आदेश दिए कि इनको कारागार में डाल दिया जाए, इनको मृत्यु दंड की सजा दी जाए। और राजा का आदेश था, वैसा ही हुआ। फिर राजा घोषणा करवाए कि कोई ऐसा है जो मेरे स्वप्न का सही मतलब मुझे बता सके। राजा के इस बात से जो राजा के दरबार में हुआ था उस विद्वान के साथ, ये सुन के बहुत सारे लोग डर गए और कोई आगे बढ़ के ये कहने नहीं आ रहा था कि नहीं मैं आपको आपके स्वप्न का मतलब बताऊंगा। ऐसे में एक साधारण से व्यक्ति आए और बोले कि मैं आप बताता हूँ कि आपके स्वप्न का क्या मतलब है। राजा बोले, ठीक है बताइए। वो जो साधारण से व्यक्ति थे वो राजा को उनका स्वप्न सुनने के बाद बोले बहुत बढ़िया स्वप्न है, इस स्वप्न के बारे में जितना मैं बताऊंगा आप ध्यान से सुनिएगा राजन। राजा बोले, हाँ बताइए। बोले, आपकी आयु बहुत लंबी है, आप बहुत 100 वर्षों से ऊपर जिएंगे और इस राज्य का भाग्य है कि आपके जैसे राजा इसको इतने लंबे समय तक मिलेंगे जो अपने जनता के प्रति, अपने राज्य के प्रति इतने सजग हैं। तो ये सौभाग्य है इस राज्य का, इस राज्य के लोगों का। और आपका स्वप्न बहुत ही बेहतर है, आप काफ़ी दीर्घायु हैं, आपकी बहुत लंबी आयु है। राजा को साधारण व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुशी हुई और राजा आदेश दिया कि इनको बहुत सारा धन्य धान्य, बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम में दिया जाए। राजा का आदेश था, उस साधारण व्यक्ति को धन्य धान्य से भर दिया गया। दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं अपनी कहानी से आपको क्या बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप इस कहानी में सुने, दोनों जो विद्वान और एक साधारण व्यक्ति, दोनों का जो
स्वप्न का सार था, दोनों का सेम ही था, लेकिन सिर्फ कहने का तरीका दोनों के अलग थे। और सिर्फ कहने के तरीका से ही एक को मृत्युदंड और एक को इनाम मिला। तो हमेशा आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप अपने शब्दों को सही तरीके से रखें, ऐसा प्रेजेंट करें कि सामने वाला आपकी बात से दुखी ना हो। गलत बात सही हो या गलत ये मायने नहीं रखता, बात करने का तरीका सही होना चाहिए, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी को आप अगर ध्यान से सुने हैं तो आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरा बस आपसे यही कहना है। बाकी मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।